बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम देखेंगे सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट नहीं कर सकते ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सूटेबल कंडीशंस। इसमें ऐसे बहुत सी काइंड्स के ऐसे सीड होते हैं जो फ़ौरन से जर्मिनेट हो जाते हैं जब मैच्योरेशन स्टेज पे आते हैं। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं, कुछ स्पीशीज़ के सीड जैसे कि सिट्रस फैमिली के सीड जो होते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं फ्रूट में। लेकिन कुछ केसेस ऐसी होती हैं जिसमें जो सीड होता है वो पास कर जाता है एक पीरियड ऑफ रेस्ट या इनएक्टिव हो जाता है सीड। ऐसे जो सीड होते हैं वो जर्मिनेट नहीं कर सकते इवन इन फेवरेबल कंडीशंस। कुछ कोई ऐसी चीज़ होती है जो ब्लॉक कर देती है जर्मिनेशन के प्रोसेस को, इसे कहते हैं सीड डोरमेंसी। इंट्रोडक्शन में क्या है, जो ग्रोथ होती है सीड की वो कम्प्लीटली अरेस्ट हो जाती है आफ्टर इट इज़ फुली डिवेल्प्ड। कुछ केसेस में जो ग्रोथ होती है वो सस्पेंडेड हो जाती है क्योंकि जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं एनवायरनमेंट में वो नहीं होती। ऐसे जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट कर जाते हैं जब उन्हें सप्लाई किया जाता है वाटर या सूटेबल कंडीशंस, ठीक है, या सूटेबल टेम्परेचर। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं कि जिनमें अगर हम सूटेबल कंडीशंस उन्हें प्रोवाइड करें सीड को या सूटेबल टेम्परेचर या वाटर, तब भी वो जर्मिनेट नहीं करते। जो ये फेलर ऑफ सीड होता है टू जर्मिनेट इवन अंडर फेवरेबल कंडीशंस, इसे हम कहते हैं डोरमेंसी। ऐसे केसेस में जो कम्प्लीटली ड्राई राइप सीड होता है वो फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव होता है और रेस्टिंग स्टेज पे चला जाता है। ऐसा सीड जो कि रेस्टिंग स्टेज पे चला जाए वो डोरमेंट होता है और इस फिनोमिना को हम कहते हैं सीड डोरमेंसी। जो डोरमेंसी होती है वो इंसिडेंटली हेल्प करती है ओवरकम करने के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस को, और मेजॉरिटी केसेस में ऐसा होता है जो ट्रू डोरमेंसी होती है वो हेल्प करती है सीड को सरवाइव करने में थ्रू अनफेवरेबल सीजन, जैसे कि आ वेरी कोल्ड विंटर और वेरी हॉट समर। क्लासिफिकेशन है डोरमेंसी की। सीड डोरमेंसी में हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी, मॉर्फोफिजियोलॉजिकल डोरमेंसी, मॉर्फोफिजियोलॉजिकल डोरमेंसी। उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल डोरमेंसी, कॉम्बिनेशनल डोरमेंसी। बर्ड डोरमेंसी हम नहीं इसमें देखेंगे क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं टॉपिक सीड डोरमेंसी का। सो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सीड डोरमेंसी। हमने पहले डिस्कस की फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी, मॉर्फोफिजियोलॉजिकल डोरमेंसी, फिजिकल डोरमेंसी, कॉम्बिनेशनल डोरमेंसी। सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी। ये एक बहुत अबंडेंट है सीड डोरमेंसी की टाइप। ये एंजियोस्पर्म प्लांट्स में होती है। इसमें जो होती है डोरमेंसी 3 लेवल्स पे डिवाइड होती है, डीप, इंटरमीडिएट एंड नॉन डीप। मॉर्फोलॉजिकल डोरमेंसी जो होती है इसमें ये ऐसी क्लास है सीड डोरमेंसी की, इसमें जो सीड होता है वो अंडर डेवलप्ड होता है और डिफ्रेंशिएटेड एम्ब्रियोज होते हैं सीड के। इसमें जो एम्ब्रियोज होते हैं वो कॉटिलेडन्स, हाइपोकोटाइल, रेडिकल एक्सिस ये होते हैं, ये डिफ्रेंशिएटेड होते हैं लेकिन स्मॉल होते हैं साइज़ में। मॉर्फोफिजियोलॉजिकल डोरमेंसी ये एक ऐसी क्लास है सीड डोरमेंसी की जिसमें जो सीड्स होते हैं उनके जो एम्ब्रियोज होते हैं वो अंडर डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, जैसे कि फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट टू देयर डोरमेंसी, जैसे हमने फिजियोलॉजिकल में देखा। Thus, to germinate these seeds require time for embryo growth, ठीक है। इन सीड्स के लिए जो एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है उसमें टाइम लगता है और एक डोरमेंसी ब्रेकिंग ट्रीटमेंट भी होता है। मॉर्फोफिजियोलॉजिकल डोरमेंसी जो होती है वो 8 लेवल्स पे डिवाइड की जाती है। फिजिकल डोरमेंसी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ये कि वन और मोर वाटर इम्परमिएबल लेयर्स होती हैं पैलिसेड सेल्स की सीड कोट में, जो कि इम्पीड करती हैं जर्मिनेशन को क्योंकि जो सीड होता है वो कंप्लीट नहीं करता इम्बिबेशन के प्रोसेस को। और जो केमिकल और फिजिकल एब्रेशन होती है इन वाटर इम्परमिएबल लेयर्स की, ये ब्रेक कर देती है फिजिकल सीड डोरमेंसी को। कॉम्बिनेशनल डोरमेंसी ये एक ऐसी क्लास है सीड डोरमेंसी की जिसमें जो सीड्स होते हैं विद सिमल्टेनियस फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल डोरमेंसी होते हैं। इस केस में ये है कि जो फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी होती है वो नॉन डीप होती है और एक कोल्ड स्ट्रैटिफिकेशन ट्रीटमेंट होता है सीड का आफ्टर स्कैरिफिकेशन टू परमिट इम्बिबिशन। ये एक कॉमन डोरमेंसी ब्रेकिंग ट्रीटमेंट है इस सीड की क्लास में। कॉजेज़ देखेंगे सीड डोरमेंसी की। जो डोरमेंसी होती है ये प्रिवेंट करती है सीड को फ्रॉम जर्मिनेटिंग अंटिल द कंडीशंस आर फेवरेबल इन देयर फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो सीड डोरमेंसी, सीड कोट की डोरमेंसी होती है उसमें जो हार्ड सीड कोट्स होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं वाटर को या ऑक्सीजन को फ्रॉम रीचिंग द एम्ब्रियो। और हार्ड सीड कोट क्या होता है, इसमें यह है कि सीड कोट्स होते हैं, बहुत जो सीड्स के होते हैं उसमें सेवरल लेयर्स होती हैं। ये जो लेयर्स होती हैं सीड कोट्स की ये डिराइव होती हैं इंटीग्यूमेंट्स ऑफ सीड्स से। लेकिन कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें एडिशनल लेयर्स होती हैं, कोट लेयर्स, जो कि डिराइव होते हैं उनके एंडोस्पर्म से। और जो सीड कोट सेल्स होते हैं उनमें सेलुलोज होता है, हेमीसेलुलोज, लिग्निन,
प्रोटीन एंड वैक्सीज होती हैं, ठीक है। ये जो केमिकल्स होते हैं ये लूज़ करते हैं वाटर को ड्यूरिंग मैचुरेशन ऑफ सीड, और ये एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं अराउंड एम्ब्रियो। और जो ऐसी स्पीशीज़ के जो सीड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनके हार्ड सीड कोड होते हैं, और जो सीड्स होते हैं ये बिलोंग करते हैं लिग्यूमिनोसी फैमिली या मालवेसी फैमिली से, ठीक है। ऐसे जो सीड्स होते हैं ये डोरमेंट रहते हैं, और हार्ड जो सीड कोड होता है ये प्रिवेंट करता है जर्मिनेशन को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरनल डोरमेंसी जो होती है उसमें क्या है, जो एम्ब्रियो होता है वो टू इमेच्योर होता है टू ग्रो। इमेच्योर एम्ब्रियो क्या है, ऐसा जो एम्ब्रियो जो फुली डिवेल्प्ड होता है इनसाइड सीड बहुत से प्लांट्स में बिफोर शेडिंग फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, लेकिन जो डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की वो इनकम्प्लीट होती है एट डिस्पर्सल इन फ्यू केसेस, जैसे कि फ्रैक्सिनस या एनिमोन की स्पीशीज़ में होता है। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि डोरमेंट रहते हैं और जर्मिनेट नहीं कर सकते, ठीक है, फेल टू जर्मिनेट। और ऐसे जो सीड्स होते हैं ये इनमें क्या होता है, जो डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की वो कंप्लीट होती है इन फ्यू वीक्स में, हो जाती है डेवलपमेंट एम्ब्रियो की, लेकिन उसमें टाइम लगता है फ्यू वीक्स का, और जो एम्ब्रियो होता है फिर फुली डेवलप्ड हो जाता है, और अब जो सीड होता है वो जर्मिनेट कर जाता है अंडर फेवरेबल कंडीशंस। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा है जो एम्ब्रियो होता है वो फुली डेवलप्ड होता है, उसको हम सारी कंडीशंस भी देते हैं जर्मिनेशन के लिए, लेकिन फिर भी वो ग्रो नहीं करता। इसमें एग्जांपल्स हैं प्लांट्स की, जैसे रोजेसी फैमिली, जैसे एप्पल, पियर एटसेट्रा। जो एम्ब्रीज होते हैं इन प्लांट के इन्हें हम कुछ मतलब के पीरियड ऑफ डेवलपमेंट का टाइम चाहिए होता है, इसमें जो चेंजेस आते हैं इस डेवलपमेंट के पीरियड में काफ़ी ज़्यादा, और उन चेंजेस को हम कहते हैं आफ्टर राइपनिंग। ये फिर एक मतलब ब्रेक हो जाती है डोरमेंसी में, ठीक है। इसी तरह से ये हमारा टॉपिक था सीड डोरमेंसी और उसके कॉजेज़ का। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स।